मैं इसकी बड़ी बातें बता देता हूं। बड़ी बातें ये है कि अब कल देखिएगा क्या होगा। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए अगर उन्होंने अपील की तो पूरे देश में क्या हुआ, लोगों ने झाड़ू उठा लिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय में कहा कि आपको बाहर निकलना है और थाली बजाना है, लोगों ने, पूरे देश ने थाली बजाने में उनका साथ दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ी अपील करते हैं, जनता उनके साथ होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अपील को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो वैश्विक संकट है, युद्ध की वजह से जो देश में संकट मंडरा रहा है, पेट्रोल डीजल को लेकर जो आर्थिक बोझ का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो आर्थिक बोझ है वो सरकार उठा रही है, हम आपके ऊपर नहीं आने देंगे, लेकिन अब समय है सबको साथ चलने का। इसके अलावा मैं 2-3 बड़ी बातें, जो छोटी छोटी बात हैं लेकिन बड़ी बातों के तौर पर इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कल से इसका असर सड़क पर दिखाई देने वाला है। विवेक, कल से जब आप अपने कार में आएंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप दीपेश को फोन लगाएंगे, आप अंचल शुक्ला को फोन लगाएंगे, आप श्वेता को फोन लगाएंगे, आप तमाम उन लोगों को फोन लगाएंगे जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, रोहित को फोन लगाएंगे। इसी तरह से मेट्रो में इस्तेमाल करने वाले, भोपाल के मेट्रो में अभी आपने देखा होगा कि हमने खबर चलाई थी कि भोपाल मेट्रो में यात्री नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा कि कल परसों से भोपाल की मेट्रो आपको भरी भरी दिखाई देगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा है कि कम से कम इस्तेमाल करिए, बचा कर चलिए। तो आप ये भी देखेंगे कल से मार्केट में कि पेट्रोल डीजल, पहले तो पेट्रोल डीजल के जो पेट्रोल पंपों में है वहां पर एक तो पहले तो भीड़ लगेगी, लोगों में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा, वो अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वो अभी भी होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, विदेश यात्रा का त्याग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि सोना खरीदने से बचें। मतलब आप ये समझिए कि कल आप देखिएगा कि सोने का दाम कैसे औंधे मुंह गिरेगा। ये इसका शेयर मार्केट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और ये बहुत बड़ी खबर है, देश की बहुत बड़ी खबर है। इसलिए बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। तो कुल मिलाकर कल कोरोना के समय को मैं याद इसलिए दिला रहा हूं विवेक, क्योंकि हमने आपने उस समय को फेस किया है, देखा है, समझा है, और उस समय भी कैसे हम लोगों ने देश को एकजुट होकर देश से उस बड़े संकट से निकले हैं। इसलिए कल से आप देखिएगा कि देश की चाल, देश की प्रवृत्ति, देश में काम करने का तरीका, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के चलने का तरीका, मेट्रो ट्रेनों में सवारी चढ़ने उतरने और भरने का तरीका, ये सब कुछ बदल जाने वाला है। मतलब जिस तरह से नोटबंदी हुआ था, जिस तरह से कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हुआ था, ये उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है। ये बहुत बड़ी खबर है और इससे देश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव इस रूप से नहीं कि बदलाव हो गया, देश बदल गया, बदलाव इस रूप में कि देश को एक बार फिर से संयमित होना होगा, देश को एक बार फिर से भारत के लोगों को एकजुट होना होगा और एकजुट रहकर इस वैश्विक मंदी या वैश्विक संकट से उबरने के लिए सब पूरे देशवासियों को साथ आना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को देश सुनता है, समझता है, इसलिए इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर है और कल से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस पूरे देश में भी। बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि चूंकि पीएम मोदी ने कहा है कि सभी देशवासी एकजुट हों, और हमें याद आता है, आपने जो कि कोविड का भी जिक्र किया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था ताकि लोग घर में रहकर काम कर सके, काम भी प्रभावित ना हो, आएंगे जाएंगे नहीं तो फिर पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा। इसके अलावा जो पीएम मोदी कहना चाह रहे हैं, ये शुरुआती दौर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस वैश्विक संकट पर पहली बार पेट्रोल डीजल पर कोई प्रतिक्रिया दी है। क्या हम समझें कि आगे आने वाला दौर और कठिन हो सकता है? पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको ये दे दूं विवेक कि आपको 5 लोगों को लाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में और आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं, विस्तार न्यूज के बहुत मजबूत स्तंभ हैं आप। तो अगर मान लीजिए बहुत संकट भी गहराएगा तो आपको बाइक से नहीं तो ऑटो रिक्शा से बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर। तो इसलिए आपको कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने वाला है। वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपकी 9 बजे अगर शिफ्ट खत्म हो रही है तो 10 से 11 बजे रुकने का एक फरमान जरूर मैं जारी कर देता हूं अभी। तो कुल मिलाकर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो खैर हंसी मजाक वाली बात थी, लेकिन हंसी मजाक वाली अपील नहीं है। ये बहुत सही खबर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और बहुत सचेत करने वाली खबर की ओर इशारा कर रहे हैं विवेक आप, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपील की है और कोई देश के नाम संबोधन नहीं किया है, तेलंगाना में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, तो कुल मिलाकर छुट्टियों को कैंसिल करना होगा, विदेश यात्राओं को बंद करना होगा और पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वैश्विक संकट है, जो युद्ध का संकट है, उसके ये शुरुआती रुझान हैं।
ये शुरुआती रुझान है, निश्चित तौर पर ये संकट बढ़ भी सकता है, लेकिन अपील करने का मकसद एक ये भी हो सकता है विवेक, जो मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरह से आगाह कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग विस्तार न्यूज के दर्शक विस्तार न्यूज में सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये, मैं अब भी, आज संडे है, मैं अपने परिवार को लेकर जाने वाला था और विस्तार न्यूज जैसे ही लगाया और जैसे ही हमने अपना ग्रुप देखा तो ये सारी खबरें मैंने पढ़ी, तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि लो अब तो कैंसिल हो गया बाहर जाना, पेट्रोल बचाना है। तो ये असर होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का। तो कुल मिलाकर अपील अभी बिल्कुल की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसलिए अपील की गई है कि अगर आप लोग अभी नहीं संभले, अगर आप अभी एकजुट नहीं हुए, अगर अभी आप लोगों ने देश को नहीं संभाला, तो आने वाले समय में संकट गहरा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री देश के मुखिया होने के नाते आश्वस्त भी उन्होंने कहा है कि हम सभी संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे बार बार मैं एकजुट होने पर जोर दे रहा हूं, आप भी एकजुट होने पर जोर दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर देश को एकजुट होने का समय आ गया है विवेक।